एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और 8 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। तो ये पॉलिसी कैसी होगी, इसमें इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे या नहीं और बाजार पर इसका क्या असर होगा, आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर और आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी फेडरल बैंक या रिजर्व बैंक के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक बैलेंस बनाकर चला जाए, और इसीलिए क्रेडिट पॉलिसी लाई जाती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है। तो देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन इन दोनों का सीधा सीधा लेना देना है इंटरेस्ट रेट से। इकोनॉमी में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसका सीधा असर पड़ता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पर और इकोनॉमी की ग्रोथ पर। किसी भी इकोनॉमी में एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना हो। इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जैसा कि हमने कोविड के टाइम पे देखा भी। जब लोगों के धंधे बंद हो रहे थे, लोगों की जॉब छूट रही थी, उस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और इकोनॉमी में ग्रोथ को वापस रिवाइव किया जा सके। तो जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लग जाती है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में भी एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन रेट कम होगा। तो आरबीआई को इन दोनों को ही संभालना पड़ता है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को काउंटर करता है तो फिर ग्रोथ भी रुक जाती है। तो जब इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ती है तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होता है। तो आरबीआई को दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना बढ़ जाए और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के चक्कर में ग्रोथ भी एकदम रुक ना जाए। तो आरबीआई को दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और आरबीआई इसको मेंटेन कैसे करता है, इंटरेस्ट रेट्स को घटा के या बढ़ा के। तो क्योंकि दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा के नहीं रख सकता और बहुत लंबे टाइम तक कम करके भी नहीं रख सकता। तो रिजर्व बैंक आंख बंद कर बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा नहीं रख सकता। ये सोचकर कि इकोनॉमी में ग्रोथ को बढ़ाना है, वो बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्ट रेट को कम नहीं रख सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरी ओर ये सोचकर कि इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, वो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ज्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ रुक जाएगी। और इसीलिए रिजर्व बैंक को इकोनॉमी में ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट रेट में टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ता है, और इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली यही बताया जाता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिलेगा या इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा जाएगा, और मार्केट पर इसका क्या असर होगा। देखिए, कोविड की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और दुनिया भर के फेडरल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया इकोनॉमी में ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। लेकिन अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है। जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, हर जगह इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया, चाइना, यूएस, यूके, हर जगह इन्फ्लेशन रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया का हाल यूएस जैसा नहीं है, जहां पे इन्फ्लेशन रेट पिछले कई डिकेड्स के हाई पे चल रहा है। तो देखिए, कोविड के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट कम किए गए थे, अब उनका असर दिखना शुरू हो गया है। अब रिजर्व बैंक के सामने ग्रोथ से बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, मार्केट कभी भी रेट हाइक्स को वेलकम नहीं करता है। एचडीएफसी के मर्जर के बाद और आरबीआई की पॉलिसी से ठीक पहले मार्केट में जो दबाव बना है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को डर है कि कहीं इस पॉलिसी में रेट हाइक्स ना हो। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा, और उसका कारण है कमोडिटीज के प्राइस में आई तेजी, खासकर क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से एक जबरदस्त तेजी आई है। तो कमोडिटीज के प्राइस में ये जो उछाल आया है, ये देखकर लगता है कि आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा और 4% पे ही अनचेंज रखेगा। अगर रूस और यूक्रेन के बीच वॉर ना होता तो इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना लगभग तय था,
लेकिन अब मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स को जून या अगस्त की पॉलिसी में बढ़ाया जाएगा। इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की गुंजाइश मुझे कम लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी का मार्केट पर क्या असर होगा। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, तो ये मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं और अनचेंज रखे जाते हैं, तो ये भी मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो ये तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है, तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना तय है। अगर इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही नहीं। इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने का कारण ये होगा कि रूस और यूक्रेन की वजह से कमोडिटीज के प्राइस में आई तेजी। तो बहुत मुमकिन है कि ये इंटरेस्ट हाइक जून या अगस्त की मीटिंग में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को पोस्टपोन किया गया है। जो अभी बढ़ने थे वो जून या अगस्त की मीटिंग में बढ़ेंगे। तो पहला रीजन तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। देखिए, अगर आरबीआई इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो ये आरबीआई पर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल देगा बाद में इंटरेस्ट रेट्स को एग्रेसिवली बढ़ाने का। देखिए, दुनिया भर के फेडरल बैंक इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। अगर हम अभी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाते हैं तो बाद में एकदम से एग्रेसिवली हमें ये बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन नाम की बीमारी को दूर करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक नाम की कड़वी दवाई तो मार्केट को लेनी ही पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट्स को अगर अभी नहीं बढ़ाया जाता है तो ये मार्केट के लिए एक टेम्परेरी कंफर्ट होगा, क्योंकि दुनिया भर में अब इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। और अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इनलाइन होने के लिए बाद में आरबीआई पर प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट्स को एग्रेसिवली बढ़ाने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक कड़वी दवाई है। या तो इसको धीरे धीरे करके पिला दो, और अगर आप अभी नहीं पिलाते हो तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी कंफर्ट है, क्योंकि बाद में ये आपको एक साथ पिलानी पड़ेगी, विच विल क्रिएट ए नी जर्क रिएक्शन। तो देखते हैं आरबीआई की पॉलिसी का क्या आउटकम आता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है या अनचेंज रखा जाता है। और ये भी देखेंगे कि आरबीआई का स्टांस क्या रहता है, क्या ये अकोमोडेटिव रहता है या इसको न्यूट्रल कर दिया जाता है। इफ यू टेक माय ओपिनियन, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स में कोई हाइक नहीं होगा, 4% पर अनचेंज ही रखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो स्टांस है जो अभी अकोमोडेटिव है उसको न्यूट्रल किया जा सकता है। अगर आप अकोमोडेटिव और न्यूट्रल स्टांस में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आरबीआई ओपन है इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए अगर इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो आमतौर पर अकोमोडेटिव स्टांस तब लिया जाता है जब इन्फ्लेशन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो और ग्रोथ मेजर कंसर्न हो। वहीं न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आरबीआई ओपन है इकोनॉमी में जरूरत के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए भी और कम करने के लिए भी। अभी आरबीआई का स्टांस अकोमोडेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में इसे अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया जा सकता है। तो देखते हैं आरबीआई पॉलिसी का क्या आउटकम आता है और मार्केट पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।